आप लोग पश्चाताप करो और प्रभु यीशु में विश्वास करो, आप और आपके परिवार मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आगमन काल के इस तीसरे रविवार में आपका स्वागत है। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए, कहने लगे, फादर मेरी जिंदगी टूट गई है, आगे अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, परिवार बिखर गया है, आमदनी नहीं है, घर भी नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। पिछले साल 2020 में दुनिया भर में 800,000 मतलब 8 लाख लोग आत्महत्या किया है। इसका मतलब हर 40 सेकंड में एक आदमी खुदकुशी करता है। दूसरे दिन एक महिला आई, 2 बच्चों की माँ, उसके पति नहीं है, परिवार के खानदान के लोग दूर दूर हैं, उसके साथ बिल्कुल संबंध नहीं रखता है, नौकरी नहीं है, फिर भी वो कहती है, फादर मेरा सब कुछ का प्रबंध प्रभु ही करता है, मैं उस पर भरोसा रखती हूँ। आगमन काल के इस तीसरे रविवार का और एक नाम है गाउदेते रविवार। गाउदेते मतलब आनंद मनाओ, आने वाले प्रभु की याद में आनंद मनाओ। आगमन काल के 24 दिन के संयम के बीच में आने वाले प्रभु की उम्मीद में आनंद मनाने के लिए कलीसिया हमें एक दिन प्रदान करता है, एक इतवार। आज के दिन में पुरोहित गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। आगमन काल के मोमबत्तियों में से एक गुलाबी रंग का होता है जो आनंद का प्रतीक है। इस आनंद का, इस उम्मीद का क्या मतलब है और आज के इतवार का क्या उद्देश्य है, इस विषय को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा पुराने विधान से। इब्राहिम और सारा, उनके सामने जो बुजुर्ग हैं, उनके सामने ईश्वर ने अपने दूत को भेजा और दूत ने उनसे कहा, आने वाले साल में मैं आपके सामने आऊँगा और सारा के गोद में एक संतान दिखेगा। इस बात को सुनकर सारा हंस पड़ती है, इसलिए कि उसने पहले से विश्वास के साथ देख लिया कि मेरे गर्भ में एक बच्चा आने वाला है, अगले साल इस समय मैं एक बच्चे को दूध पिलाऊंगी। इस बात को पहले से ही उसने देख लिया। क्यों? उसने स्वर्गदूत के संदेश को विश्वास कर लिया। वही कहानी है माता मरियम के साथ भी। स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा कि तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करोगी। माता मरियम ने उसने विश्वास किया और उस विश्वास के कारण उसका हृदय आनंद से भर गया। इस आनंद तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया बाइबल ही हमें बताता है। प्रेरित चरित्र में प्रेरित विश्वासियों से कहते हैं, लोगों से, भीड़ से कहते हैं, आप लोग पश्चाताप करो और प्रभु यीशु में विश्वास करो, आप और आपके परिवार मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो विश्वास कैसे आता है? संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, विश्वास में आने के लिए लोगों को ईश्वर की वाणी सुनना जरूरी है। ईश्वर के वचन के प्रचार से ही विश्वास बढ़ता है और उस वाणी को ग्रहण करने के लिए जरूरी है पश्चाताप। तो आगमन काल हमें उसके लिए तैयार करता है। आगमन काल संयम का समय है, पश्चाताप का समय है, जिससे आप पश्चातापी दीनहीन हृदय से प्रभु की उम्मीद करें, उनका स्वागत करें। तो चरण पहला पश्चाताप करो और ईश्वर के वचन को विश्वास करो। विश्वास करते हुए अपने हृदय में स्वीकार करो
और उसके फलस्वरूप आपका हृदय उम्मीद से, आशा से भर जाएगा। आशा क्या है? प्रतिज्ञा की हुई बातों को पहले से विश्वास की आंखों से देख लेना, और उसका फलस्वरूप, अंतिम फलस्वरूप, मानव जाति का अंतिम लक्ष्य आनंद, इस दुनिया में आनंद और अनंत जीवन में अनंत आनंद, उसको पहले से ही हम विश्वास की आंखों से देखते हैं। विश्वास की आंखों से देखते हैं, उसे हम कहते हैं आशा, उम्मीद। और आशा हमें कभी निराश नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया है। उस व्यक्ति जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था, मेरे साथ घंटा भर बात किया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह इन चरणों से गुजर रहा था। बात बातों में उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर ली और मेरे बताए हुए वचन, जब कभी मैंने ईश्वर के वचन को सुनाया था, उसे ध्यान से सुन लिया, स्वीकार कर लिया, और मैंने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे खिल रहा है। और एक सप्ताह के बाद उसने फ़ोन करके मुझे बताया, फादर, उस दिन के बाद जिस दिन आपने ईश्वर का वचन मुझे सुनाया था, मेरे लिए प्रार्थना किया था, उस दिन से लेकर मैं एक दूसरा व्यक्ति बन गया हूँ। वो स्त्री जिसके बारे में मैंने कहा था, 2 बच्चों की माँ, उसके विषय में बहुत साल से मैं जानता हूँ। बहुत पीड़ा सहती थी, पर हर समय उसके चेहरे में एक रोशनी थी। हमेशा विश्वास करती थी कि प्रभु का वचन जो हर रोज पढ़ती थी, ध्यान करती थी, प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु के वचन में जो कुछ प्रतिज्ञा की गई है वह पूरा होगा। उस उम्मीद के साथ वह जीती है। आज का संदेश यही है, आनंद मनाओ। संत पौलुस फिलिपियों से कहते हैं, आनंद मनाओ। मैं फिर से आपसे कहता हूं, आनंद मनाओ। मान लीजिए वह कैद से बोल रहे हैं, बंदी गृह में बांधा हुआ है, वहां से लिख रहे हैं फिलिपियों को कि आनंद मनाओ, हर समय आनंद मनाओ, किसी बात की चिंता मत करो। हमारे लिए भी वही संदेश है। अगर आपको और मुझे आने वाले प्रभु को स्वीकार करना हो और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करना हो, तो इन चरणों से गुजरना चाहिए। फिर से मैं दोहराता हूं, सबसे पहला चरण है पश्चाताप करो। दिन प्रतिदिन अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए पश्चाताप करो और ईश्वर के वचन को स्वीकार करो। विश्वास करो कि जो भी प्रतिज्ञा उन्होंने दी है वह पूरी हो जाएगी, और आप अपने हृदय को उम्मीद से भर दो, और आपके आनंद का अंत कभी नहीं होगा। धन्यवाद।